तो एपिसोड 31 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। जो चैंग भाई लड़का था भाई उसको और हमला कर देते, तो सामने से जाके ली और जो दूसरी लड़की यहाँ पे थी क्यूएन वो जाके यहाँ पे बचा लेते। और सामने से जैसे बचाते ना यहाँ पे जो थी भाई क्यूएन वो पूरा डिटेल में समझा देती है भाई वो लौंडा जिसने हमला करवाया था कि यहाँ भी तेरे फैमिली के यहाँ पे नाम क्यू वाई है ना, क्यू वाई फैमिली का तो साथ भाई यहाँ पे लौंडा ना। या आई नो तेरे फैमिली का जो एल्डर था भाई उसकी छाती की हड्डी यहाँ पे टूट चुकी थी, जी चेक बहुत ही लंबे समय से इंजर हुआ पड़े थे। तो ठीक है ना भाई, उनका चोट वोट सब ठीक है ना। जो सुन के भाई वो लौंडा एकदम हिल जाता है, उसको यकीन होता है कि अरे बाप रे इसको कैसे मालूम। सामने से पूछता तू है कौन, मनी मन कन्फ्यूज तक उसका इल्डा का जो प्रॉब्लम है ना छाती वाला, वो प्रॉब्लम खाली वो उनके फैमिली तक को ही मालूम है, उसके बाहर किसी को नहीं मालूम। फिर उसके यहाँ पे कैसे मालूम चला, सामने से क्यूएन बताती है मेरे नाम यहाँ पे क्यूएन है और जहाँ पे ड्रैगन किलिंग या फिर ड्रैगन स्लेइंग जो है डिपार्टमेंट वहाँ के बस स्टूडेंट, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी बताने वाले नहीं हूँ। तभी जो लाइब्रेरी के एल्डर है ना वहाँ पे आते चलाते कहते भाई क्या बात है मिस लौंडे लो, क्या फाइट यहाँ पे करो भाई। मालूम है ना एक बार किसी को बुक मिलता है वो बुक उसके यहाँ पे होता है, जब तक वो वापस यहाँ पे लौटाता नहीं तो जबरदस्ती यहाँ पे छीन नहीं सकता, तुझे यहाँ पे सजा मिलेगा। ये लौंडा भी हिल जाते कह रहे बाप रे ये तो लाइब्रेरी के एल्डर यहाँ पे लग रहा है हमें भागना पड़ेगा। इस लोग सारे के सारे लौंडे भाग जाते हैं, लेकिन भागने से पहले धमकी दे के जाते कि यहाँ पे तुम तीनों से तो हम बाद में यहाँ पे पंगा ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो थी ये जाके क्यूएन है ना उस पर चिल्लाती है चैंग भाई पे, कहती साले अगली बार से ध्यान रखना बना, अगली बार ना हम लोग भी मुसीबत में आ जाएंगे। तो ये भी कहते हो कि ठीक है मेरी माँ मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है जो अपनी ली की फैमिली थी उसकी बहन उसकी मम्मी पापा की, और हमें मालूम है लू फैमिली के हेड की जो बीवी थी इनको लेके आई थी भाई अपने पास, और लेके भाई घर के पास जाती है, जिसे देखे ना यहाँ पे बहन खुश होकर दी ओ माय गॉड ये आपका घर है, अरे यार आपका घर तो बहुत ही बड़ा है। सामने से यहाँ पे जो लेडी लू बोलूंगा और क्या बोल सकता हूँ, तो कहती है लेडी लू इसके मम्मी पापा से कि देखो भाई ये घर है भाई आपका घर है, सामने सब टेंशन मत तो भाई यहाँ पर रहिए आराम से, आपको कोई भी जरूरत पड़े ना तो नौकर नौकरानी ढेर सारे घर में आप उनको बुला लीजिएगा, वो आपकी सेवा पानी यहाँ पे करेंगे। तो वो लोग भी कहते हैं ओके ठीक है मैडम। उसके बाद से यहाँ पे भाई एक आदमी को दिखाया जाता है, अब मैं यहाँ पे कंफर्म तो नहीं हूँ लेकिन इसकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है यही अपने लीक है यहाँ पे रियल बाप है। सामने से ये कहते हैं कि भाई एक बाप अपने बेटे से आके यहाँ पे भाई मिल के भाई एक दूसरे को ये भी नहीं कह सकते देख मैं तेरा बाप हूँ भाई, अपने बाप से मिल के यहाँ पे कैसा लगा अपनी फैमिली की खाली रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, और ये दुनिया का लॉ है दुनिया के समाने के मतलब दुनिया को दिखाने के लिए हाँ भी हमारा फैमिली कमाल का ऐसा वैसा है, इस समय अपने बेटे को जाके प्यार से अपने बेटा भी नहीं कह सकता है, ये दुनिया तेरे भी अलग रीते। यही सारी बातें सुन के मुझे लग तो रहा है कंफर्म नहीं हूँ लेकिन आगे चल के यहाँ पे कंफर्म हो जाऊंगा तब मैं भी आपको कंफर्म कर दूंगा, ऐसे आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन तो मैं भी आपको देने वाला नहीं। उसके बाद सीन शो तो अपनी लीक की जो कि एकेडमी में यहाँ पे था, सामने से एक और यहाँ पे पेपर स्कूल या फिर बुक था जिसको यहाँ पे रीड करा था, जिसमें वेपन्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई थी, जिसमें बड़े बड़े वेपन्स थे, ड्रैगन को मारने के बारे में वेपन के बारे में लिखा हुआ था। जो ड्रैगन टी है जिस वेपन के बारे में हमने सुना था उसके बारे में भी काफ़ी अच्छे खासा डिटेल में लिखा हुआ था, लेकिन उतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं था। हाँ लेकिन सामने से इसको ये मालूम चल जाता है, इसको लिखा जो भी राइटर है ना और राइटर के पास बहुत ही दिमाग था, ज़्यादा डिटेल नहीं है लेकिन जितना डिटेल है ना वो भी किसी से यहाँ पे कम नहीं है। लेकिन मालूम नहीं क्यों भाई जैसे ये बुक में रीड किया रहा हूँ ना मुझे ऐसा लगता है मैंने इस बुक को पहले भी ऐसा रीड कर चुका हूँ, और तभी इसको एहसास होता भाई कोई है ना पीछे से यहाँ पे हमला करने आया है। बहुत ही ऐसा अजीब सा आदमी था जो कि तलवार यहाँ पे लिया था, तलवार लेते भाई सीधे इसकी ओर चला देता है, ये चलाता नहीं है मुझे मत मारो, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रियलिटी में कभी इसके पास आदमी आके हमला किया ही नहीं था, ये इसका बोल सकते भाई सपना जैसा था जो यहाँ पे ड्रैगन ने साथ था। मालूम चाहता है ये ड्रैगन का पुनर्जन्म नहीं बल्कि ड्रैगन इसके बॉडी में यहाँ पर आया था। इसको हल्का हल्का से यहाँ पे अंदाजा लग जाता है कि सामने से तलवार के जरिए मारा गया था, जैसे ड्रैगन ने भी कहा था कि यहाँ पे तलवार के जरिए मुझे ऐसा मारा गया था जिसके बाद से मेरा बॉडी सह नहीं पाया और आखिर में बॉडी खत्म और खाली थोड़ा सा बोल सकते आत्मा वगैरह बचा था, जो आत्मा के भाई मेरे दिल के अंदर यानी मेरे बॉडी यहाँ पे घुस गया, जिसके बाद से अब तक मेरे पास ये। लेकिन मुझे ड्रैगन से ज़्यादा ना भाई इसके बारे में हैरानी हो रही है, वो आदमी जिसने ड्रैगन को भाई इतनी हालत खराब कर दी, मतलब ड्रैगन ऊपर से ब्लैक ड्रैगन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ, मुझे सपने में दिखाई दिया। और इतने खतरनाक ड्रैगन को भाई कोई ऐसा हालत कर सकता है, यानी सोच के देखो भाई वो आदमी यहाँ पे कितना खतरनाक रहेगा। और तभी इसके कमरे के बाद से भाई वही दोनों लड़के लड़की का यानी चैंग भाई और साथ ही में क्यूएन का आवाज़ आता है, ये कहते भाई चलो चलो भाई हमारा क्लास यहाँ पे जल्दी चालू होने वाला है, हम लोग लेट हो जाएंगे तो क्लास मिस हो जाएगा। तो ली भी बाहर आता है, कहते यार सॉरी यार मैं तो एकदम भूल ही चुका था बुक रीड करते करते। ये कहती हाँ आज स्पेशल जो छोटे टीचर है ना हमें ड्रैगन की लैंग्वेज सिखाने वाले, तो आज क्लास बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो ली कहता था चलो यार टाइम पास करके क्या होगा, तो जा ही रहा था लेकिन सामने से क्यूएन रोकती है, उसका कपड़ा थोड़ा सा हल्का सा ऐसा खराब था कॉलर का, तो ठीक करते हो, कहते लो भाई तुम्हारा कपड़ा खराब था मैंने ठीक कर दिया। सामने से यहाँ पे ली दम शर्मा जाता है कि अरे बाप रे भाई पास में आके किसी लड़की ने पहली बार मेरा कपड़ा ऐसा ठीक है, मेरी माँ मेरी बहन को छोड़ के
सामने से यहाँ पे भाई ये मतलब ये थैंक यू करते शर्माते शर्माते पीछे से यहाँ पे चैंग भाई था ना वो क्यूएन से कहते क्यूएन मेरे ख्याल से ना तुम शायद किसी पहली बार ना किसी लड़के के जाके तुमने ऐसा मदद किया। हाँ मुझे आइडिया लग रहा है बड़ी जालिम औरत यार, आदमियों को यानी लड़कों को ऊपर से सिंगल लड़कों को तड़पा तड़पा के मार डालोगी। सामने से ये कहती है कि भाई क्या बकवास करे भाई, ऐसी कुछ बकवास मत कर, चल हमारे क्लासरूम में जाना बना लेक्चर। उसके बाद से लोग क्लास में पहुंचते जो इनका टीचर छोटकू टीचर है वो सामने से ओके ठीक है तो आज मैं तुम सबको यहाँ पे सिखाने लो ड्रैगन की लैंग्वेज। और मेरे हाथ में तुम्हें जो बुक दिखा दे रहा है ना, हाँ बहुत ही लंबी चौड़ी रिसर्च करने के बाद है ना ये बुक मैंने यहाँ पे तैयार किया है जिसमें ड्रैगन की लैंग्वेज के बारे में काफ़ी अच्छे से लिखा है। लेकिन हाँ इसमें खाली एक ही कॉपी है इसलिए के बारे में सबको यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, एक एक करके तुम लोग यहाँ पे देख लेना, मैं एक एक करके यहाँ पे तुम्हें पास कर दूंगा और थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे बता भी दूँ। इनकी लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, समझने में सीखने में भी तो फट के हाथ में जाती है क्योंकि ड्रैगन का जो लैंग्वेज है ना उनके साइज उनका वेट उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है क्योंकि ड्रैगन मुंह से ना बोलते नहीं है, उनका जो चिंगाड़ने का आवाज़ रहता है ना भाई उसी आवाज़ से उनका लैंग्वेज फिक्स होता है। जो यहाँ पे पतला कमजोर सा ड्रैगन रहता है उसका भाई कम ऐसा आवाज़ निकलता है जिस चक्कर में भाई उसका थोड़ा सा लैंग्वेज अलग रहता है। सामने जो मोटा हट्टा खट्टा ड्रैगन रहता है उसका थोड़ा सा आवाज़ मोटा लंबा छोड़ा रहता है जिस चक्कर में उसको थोड़ा सा अलग हो जाता है। वही मेन समझना है, बहुत समझ गया ऐसा समझो अभी आधा से ज़्यादा तुमने लैंग्वेज यहाँ पे सीख लिया। टाई नाम का दूसरा डेजर्ट एरिया से जो बंदा था वो कहता है क्या बात करो मास्टर, मतलब भाई ड्रैगन लोग के भी लैंग्वेज रहते हैं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। जो सुन दे क्यूज यहाँ पे कहती साले बुद्धू भाई सब के सब यहाँ पे बुद्धू ही बैठे हुए भाई, ड्रैगन का भी लैंग्वेज होता है। ड्रैगन को छोटा मोटा कुत्ता भेड़िया फिर चूहा नहीं है, ड्रैगन है भाई जो कि हम इंसानों से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो वो सब हम इंसानों को हो सकते हैं तो ड्रैगन के लैंग्वेज यहाँ पे काय को नहीं हो सकता। आ जाता है वो टाइगर गुस्सा के अरे यार तो तू सिंपली बोल सकती थी मुझे बुद्धू बोल के तेरा क्या मतलब हुआ। यहाँ पे सामने से बुक पास होता है, ली के पास आता है, ली भी यहाँ पे पढ़ता हुआ देखता है ओके तो सामने से ड्रैगन की भी लैंग्वेज होती है। और मुझे समझ आ रहा भाई मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि मेरे बॉडी के अंदर एक ड्रैगन है और उस समय साइलोंग भाई मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए आगे आया और इतनी मेरी केयर इसलिए कर रहा था कि भाई उसको शायद यहाँ पे आइडिया है कि मेरे अंदर ड्रैगन है और मेरी जान ही बच रहा था, वो बेसिकली ड्रैगन के यहाँ पे प्रोटेक्शन किए जाए। सामने से छोटू टीचर उनको समझाता हूँ, कहते हैं यस भाई वाकई में ड्रैगन का लैंग्वेज उनका स्पेशल यहाँ तक कि वर्ड्स भी रहते हैं जैसे कि हमारे लैंग्वेज में होती है, उनको कम्युनिकेट करने का भी अलग अलग एबिलिटी भी रहता है। एक मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, और सामने से यहाँ पे कुछ तो कहता है जो कि इनको यहाँ तक कि सुनाई भी नहीं देता लेकिन समझ जाता है कि इन्होंने ड्रैगन के लैंग्वेज कुछ कहा है। सामने से छोटू कहता है यस भाई मैंने ड्रैगन के लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ कहा है जो तुम्हें वाकई में सुनाई तो नहीं दिया होगा लेकिन इसका मतलब मैं बताता हूँ। और जैसे इतना बोलता है ना, सामने से ली कहता है गुस्सा, और जैसे ये वर्ड सुनते हैं ना गुस्सा, छोटू टीचर खुश होता है, कहता है क्या बात है भाई ली तुझे 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 कैसे मालूम चला भाई मैंने ड्रैगन के लैंग्वेज में यही शब्द गुस्सा मैंने बोला है। सामने से ली भी हिल जाता है, अरे 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 मेरे मुंह से क्या निकल गया यार, मुझे हाँ मुझे वाकई में भाई समझ आया इन्होंने क्या बोला, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता रहूँगा तो सबको यहाँ पे भाई पूरी तरह से एकदम 100% विश्वास हो जाएगा कि मेरे अंदर यहाँ पे ड्रैगन। उसके बाद से तो भाई सब मिल के मेरी बैंड बजा देंगे भाई, क्यों भाई हम लोग यहाँ पे ड्रैगन को मारने के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हो, मेरे अंदर जब ड्रैगन मालूम चलेगा फिर तो मुझे यहाँ पे मारेंगे ना यार। सामने से बहाना बनाता हूँ, कहते क्या मैंने कुछ बोला नहीं, मेरे ख्याल से मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो शांत था। जो सुनते यहाँ पे ताए बोलते ना तूने यहाँ पे गुस्सा बोला था मुझे सुनाई दिया, चैंग भाई बोलते या मुझे भी सुनाई दिया, यहाँ तो क्यूएन भी कहते या मुझे भी सुनाई दिया। भाई तुम्हें तो वाकई में यहाँ पे समझ आने लगा, खाली एक बार पूक रेट करके तुम तो वाकई में काफ़ी जीनियस हो, इसका दिमाग खराब किया है। ऐसे दोस्त भाई नहीं चाहिए मुझे जो सामने से मेरे यहाँ पे बैंड बजाने पे तुड़े पड़े, इससे बचने खाली एक ही रास्ता भाई, बहुत ज़्यादा आप घमंडी बनता हूँ, ज़्यादा सीधे चिल्लाता हूँ छोटू पे, कह रहे यार छोटू टीचर भाई छोटू टीचर मुझे आगे ड्रैगन के लैंग्वेज यानी मैं तो जीनियस हूँ, नहीं मैं तो जीनियस एस फाकू नहीं जीनियस एस डबल फाकू ना। वो कहता है ना इतना भाई खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है भाई, तू एक दो बार अभी तक समझे भाई, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो आप मेरे पीछे एटलीस्ट नहीं पड़ेंगे, खुशी की बात है। यहाँ पे जो क्यूजी थी ना भाई वो दूर से बैठ हुआ कांड देख रही थी, उसको लगता है समय ये वापस से मतलब अच्छे से क्या अवेकन होने लगा, ड्रैगन जैसा सारी चीज़ें इसके पास आ गई क्या, एंड दिन एक चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। नहीं अभी ड्रैगन जैसी सारी चीज़ें तो नहीं आई है लेकिन आगे चल के शायद आ सकता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।